बस ये होता है कि खाना मैं उसी दिन फ्रेश बनाती हूँ जिस दिन घर में मेहमान आ रहा हो। खाना मैं कभी भी इस तरह एक दिन पहले बना के फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि उससे खाना ज़ाहिर बात है बासी होती है, लोग आ जाता है खाते हैं, कोई बीमार कुछ ना हो जाए, फ्रेश हो ज़्यादातर अच्छी बात है। चिकन कढ़ाई के लिए जो है ना, सबसे पहले हमने चिकन को फ्राई करना है डीप, ठीक है। अगर आप पठान हो तो आपको पता है कि कढ़ाई ऐसे ही बनती है। सारा बोन वाली बोटियाँ इसमें डाल दिया, ठीक है। तो इसको खूब डीप फ्राई करते हैं मज़ेदार, और फिर ब्रेस्ट पीस को अलग से मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसको छोड़ती हूँ कि ये फ्राई हो जाए, तब तक जो है मैं बाकी काम करती हूँ। कढ़ाई में जो है जिंजर नहीं डलती है, सिर्फ और सिर्फ गार्लिक। तो ये मैंने खूब बहुत सारा गार्लिक तोड़ दिया, टमाटर भी मैंने काट लिया, ये भी ले जाके उधर साइड पे रख लूँगी। ये कढ़ाई का रेसिपी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। और साथ में इसमें बहुत सारा ग्रीन चिलीज हमने डालनी है। अब जब तक चिकन फ्राई होती है, हमने इस तरह करना है कि चबली कबाब का मैं मसाला बनाना शुरू कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। चबली कबाब जो है इस तरह है कि जितना आपका कीमा होता है ना, आपने उतने ही रेड ऑनियन लेनी है, ठीक है। तो ये सारा सालन कबाब सब कुछ बना के आखिर में चावल और फिर मैं रोटियां बना लूँगी। आजकल माशाल्लाह कोलंबिया में इतनी खूबसूरत मौसम हुआ है। मैंने ब्लॉग के शुरू में आप लोगों को दिखाया जब मैं सुबह फजर के लिए उठी थी। उस्मान उस वक्त जॉब पे जा रहा था, बाहर इतनी खूबसूरत फॉग था, इतनी प्यारा मौसम था। आजकल जो है बस इस तरह का मौसम है। अगर हुआ मैं एक दिन आप लोगों को ले जाके यहाँ पे एक जगह है ट्रैक, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हो गई मेरे ख्याल से चिकन रेडी हो गया। तो चिकन का पहला बारी निकाल देते और फिर दूसरा डाल देती हूँ। यहाँ पे आप देखें कि हमने चिकन को इतना फ्राई करना है ना कि इसका कलर खूब मज़ेदार चेंज हो जाए। मगर अगर आप लोग पेशोर में रहते हो तो आपको पता है ना, चरसी तक्का कहते हैं उस रेस्टोरेंट को, वहाँ पे इसी तरह बनती है। और वहाँ का चिकन कढ़ाई कितना मज़े का है, ठीक है। तो बस इसको हमने डालना है एक कढ़ाई में। और ये जो कढ़ाई मैं यूज़ कर रही हूँ 1 पॉट किचन का है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी। ये भी अगर लेना है, इसका भी मेरा एक डिस्काउंट कोड है, आपको 10% ऑफ मिल जाएगी अगर आप मेरा कोड यूज़ करें। तो ये बस सारा इसके अंदर डाल देंगे और बाकी चिकन को जो है ना ऑयल में डालते हैं। उससे पहले छोड़ते हैं कि ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाए, ठीक है, वरना फिर चिकन से पानी निकलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ऑयल हमारा गर्म हो गई। अब हमने इसमें ब्रेस्ट पीस डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हूँ ये चबली कबाब के जल्दी से मसाला बना लेती हूँ। इसके सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, इसमें डबल ब्लेड है, ठीक है। तो इसे बड़ी मज़े की चॉप हो गई। इसमें आप कीमा भी बना सकती हो, सब कुछ। तो ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है अभी कैसा है, लेकिन अभी यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। तो इसमें बस हमने ऐड किया ऑनियन। ऑनियन को बस आपने चॉप करना है और हल्का सा बस इसका पानी निकालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ज़बरदस्त चॉप हो गई, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट चॉप कर लिया। इस तरह हल्का सा पानी करके आपने निकालना है इसका। इसी के अंदर मैंने ग्रीन चिली साथ में वो ऐड कर लिया, ये गार्लिक जिंजर को ज़रा सा और मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि ये कभी कभी खाने में उस्मान के मुंह में आता है तो फिर उसको गुस्सा आ जाता है, उसको पसंद नहीं है बिल्कुल। सिर्फ ये एक पीस जिंजर कर रही है ना, तो इसको मैं इसमें नहीं डालती हूँ। देखें बड़ा मज़े का चॉप हो गया। अब इसी के ऊपर जो है ना, हमने हल्का सा ये सलोन को ऐड करनी है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि टिकटॉक शॉप से हमने शॉपिंग कैसे करनी है। अगर आप मेरे टिकटॉक पेज में जाए ना, प्रोफाइल में आपको शोकेस नज़र आएगा। उस शोकेस में ये सब कुछ आपको लिंक मिलेगा। आप ये कहीं और से भी ले सकती हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जाके मेरे लिंक से ले। लेकिन कभी कभी क्योंकि मैं इनके साथ काम करती हूँ, वो आपको 50% या 25% ऑफ दे देते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको कहती हूँ कि मेरे लिंक से लो, उसका वजह ये है। हाँ, आप अगर मेरे लिंक से लोगे मुझे कुछ कमीशन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई और बड़ा ज़बरदस्त इसने चॉप किया। चिकन का ब्रेस्ट पीस भी जो है वो फ्राई हो गई। अब इसको भी हमने निकालना है यहाँ पे इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना चिकन से ब्लड निकल रही है ना पानी निकल रही है। तो आप इस तरह बनाओगे ना, आपकी चिकन बहुत मज़े की बनेगी। अच्छा, ठीक है। तो अब इसको आपने मिक्स करना है और सबसे पहले आपने इसमें ऐड करना है ये गार्लिक। इसके साथ ज़रा साथ में इसको भून लेना है। कढ़ाई में जो है ना, चिकन कढ़ाई में और कोई भी स्पाइसेस नहीं डलती है। इसमें हमने सिर्फ ब्लैक पेपर, सॉल्ट और साथ में जो है ना रेड चिली पाउडर, बहुत हल्का सा,
और कुछ भी आपने इसमें ऐड नहीं करनी है। मिक्स करें इसको अच्छी तरह से। इसके ऊपर हमने ऐड करना है ये टमाटर। ठीक है, इसको आपने मिक्स करना है और लो फ्लेम पे आपने इसको कवर करके रखनी है कि इसमें स्टीम बने और ये टमाटर का सारा स्किन जो है ना रिमूव हो जाए। ठीक है, इस तरीके से बस इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करके हमने कवर करके रख लिए। इसमें अंडे फ्राई करते हैं चबली कबाब के लिए, तो तकरीबन आपने इसमें एक 4 या 5 अंडे डालनी है अपने हिसाब के मुताबिक। ठीक है, मैंने जितना कीमा लिया है सब कुछ मैंने उसी के अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि हम कच्चे अंडे क्यों नहीं डालते, तो आप जब इसको फ्राई करके डालती है उसका मज़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसको छोड़ती हूँ कि ज़रा सा फ्राई हो जाए, फिर इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब आपने इसको मिक्स करनी है। कोशिश करें कि जब अंडे फ्राई करती हूँ ना, बहुत ऑयल ना हो इसमें, कि फिर कबाब बाद में टूट भी सकती है। तो यहाँ पे जो है ये इसका सारा ये प्याज, सालोंट्रो, ग्रीन चिली, गार्लिक एंड जिंजर वो हो गई। अब ये मैंने इसके ऊपर ऐड किए कीमा। इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ शान के चबली कबाब मसाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 1.5 पैक में ऐड कर लूँगी और फिर एक छोटा सा टिक्की बना के आप शक्लें देखिए, अगर नमक चीज़ें कुछ कम होना तो फिर आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हो। 1.5 पैक ही हो गया। अंडे आखिर में ऐड कर लूँगी। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप इसको जितना अच्छा मिक्स करोगे आपकी कबाब उतनी मज़े की बनेगी। इसमें हमने ऐड करना है ये अंडा। ठीक है, तो ये देखें कि इसका टेक्सचर कितनी मज़े की बनी। ठीक है, तो ये आराम से इसका टिक्किया बनेगा। इस तरह जब आपकी चबली कबाब का टेक्सचर बनती है ना, तो वो कभी भी नहीं टूटेगा। तो अब इसका एक छोटा सा टिक्की बना के चखती हूँ, नमक सब कुछ, और फिर इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। मैं एक चबली कबाब बना के ट्राई किया, बहुत ही मज़े की बनी है। सब कुछ उसमें बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा चूल्हा भी मैंने ऑन किया ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। अब यहाँ पे जो है ना हमने हटानी है ये सारी टमाटर का स्किन और ये चिलीज़ इसमें फिर ऐड करनी है। ठीक है, तो बस इस तरह करके आपने इसका स्किन हटानी है। आधा बात मैं कह देती हूँ आप लोगों को और फिर चुप हो जाती हूँ। मेरे गले में आज दर्द दिखाता नहीं क्यों। अब इसमें आपने ऐड करना है ये सारा फ्रेश ग्रीन चिलीज़। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। नमक इस वक्त आप चख ले, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो वो आप अपने मुताबिक फिर ऐड करें। नमक इसमें ज़रा सा डाल देती हूँ क्योंकि नमक मुझे कम लगी है। अब इसको मैं मिक्स करके और चूल्हे के फ्लेम को आपने तेज़ करना है कि ये बिल्कुल ऑयल पे आ जाए, इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए, और फिर इसको फॉइल ट्रे में रख के मैं रख दूँगी। फिर ये डिश आउट से 1 घंटा पहले मैं सारा अवन में रख लूँगी कि खाना गर्म हो जाए। सबसे पहले मैं इसका टिक्किया बना के रख लूँगी और एक ही बार मैं इसको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं टिक्किया बनाऊँ और साथ में फ्राई भी करूँ तो कबाब फिर मुझसे जल जाएगी। क्योंकि इस वक्त एक ही टाइम पे मैं 3 चीज़ें बना रही हूँ। एक तरफ यखनी है, एक तरफ चबली कबाब है और दूसरी तरफ चिकन कढ़ाई। ठीक है, बस इसका इस तरीके से आपने टिक्किया बनानी है। आधे मसाले का जो है मैंने टिक्किया बना के यहाँ पे रखा और जगह नहीं है तो पहले इसको फ्राई करती हूँ, और जब तक ये फ्राई हो जाए फिर इसका मैं टिक्किया बना लूँगी। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसको फ्राई करना शुरू करते। ऑयल पहले से मैंने रखी हुई हूँ और ऑयल का टेम्परेचर भी बिल्कुल बराबर हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में जो है तकरीबन आपने 4 कबाब एक साथ डाल सकती हो। ठीक है, तो इसको छोड़ती हूँ कि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये आराम से आप ऊपर करके देखें, एक साइड से जब कुक हुआ ना तो इस तरह बस आप ये देखें माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त कबाब बनी है। ठीक है, तो इसको छोड़ते तो अच्छी तरह से दूसरे साइड से भी फ्राई हो जाए, फिर इसी फॉइल फ्रेम में इसको डिश आउट करेंगे। ये मैंने अब डालना है बिस्मिल्लाह।
ठीक है, इस तरह करके बस इसको छोड़ते हैं कि एक साइड से फ्राई हो जाए और फिर दूसरे साइड से फ्राई कर लेंगे, जिस तरह वो हमने किया था। इसी तरह करके सारे कबाब्स को फ्राई करनी है। सारा टिकिया भी मैंने बना लिया और इसका दूसरा बारी भी जो है एक साइड से कुक हो गई है। एग्जैक्टली सेम वही प्रोसेस है जो हमने पहले में किया था। कभी कभी टमाटर इस तरह हट जाती है ना, तो उसको वापस रख के आपने इस तरह प्रेस करना है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से सही जलील कबाब से भी मज़े का बन गई है। जलील कबाब कहते हैं राइट जो पाकिस्तान में हर वक्त हम मंगवाते थे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो है कढ़ाई भी बन गई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें कि कढ़ाई भी बिल्कुल माशाल्लाह से बन गई है। अब इसको हमने डालना है इस फॉइल ट्रे में और ये सारे बर्तन हमने वॉश करना है। ठीक है, मैं हमेशा इसीलिए फॉइल ट्रे में डाल देती हूँ। लोगों को लगता है कि ये बाहर से खाना आई है किसी रेस्टोरेंट से, वो फॉइल ट्रे में इसलिए डाल देती हूँ कि मुझे फिर ये डिशेस बाद में धोनी ना पड़े, क्योंकि ये डिस्पोजेबल है, बस एक बार यूज़ करके आपने गिरानी है। तो फिर जब ये मैं बफे डिशेस में डाल दूँगी, इसके ऊपर ज़रा सा लीमो, ग्रीन चिली, सलांट्रो को गार्निश कर लेंगे। बस इसको कवर करके एक डिश हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली बन गई। तो ये हो गया। अब जो है बस मैं बैंगन की डिश का तैयारी करती हूँ। बहुत मोटा, क्योंकि ये जब आप फ्राई करोगे ना, ये एकदम से वो होती है, नरम होती है और टूट जाती है, तभी हमने इसको फ्राई करनी है। ये हो गया। ऑयल मैंने पहले से रखा था, गरम हुआ है। इसको बस आपने जल्दी जल्दी से हाई हीट में फ्राई करनी है। ठीक है, अच्छा बैंगन जब इस तरह फ्राई हो गई ना, बस आपने इसको रिमूव करना है। और इसी तरीके से बारी बारी आपने ये सारा बस फ्राई करनी है। बैंगन मैंने फ्राई कर लिया और इसके लिए मैंने बड़ी पतली स्लाइसेस किए टमाटर, ऑनियन और यहाँ पे जो है गार्लिक को क्रश कर लेंगे। पता नहीं मैंने पहले आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर किया है या नहीं किया है, और अगर किया है शायद मैंने डिफरेंट तरीके से किया है, तो आज मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, या मैंने इसी तरह बनाई थी, मुझे याद नहीं है। तो इसमें बस सब कुछ को हमने लेयर पे रखनी है और फिर इसको दम पे लगाना है। ऑयल इसमें आपने बहुत हल्का सा डालना है और ऑयल ज़्यादा ना हो जाए आपसे, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको फ्राई किया है, तो बैंगन ने काफ़ी ज़्यादा ऑयल जज्ब किया है। जब इसका दम कंप्लीट हो जाए ना, तो ये अपना सारा ऑयल जो है छोड़ देता है। तो ऑयल बहुत हल्का सा इतना डालना है ना कि बस सिर्फ ये नीचे से ना चिपके। आई थिंक कि इतना इनफ है। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब जो है मैंने ये सारे कच्चे टमाटर हमने इस तरह करनी है। कुछ लोग इसका सालन बना के कर लेता है, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, जिस तरह करते हो। मैं भी इसी तरह कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह आसान भी है और साथ में जो जल्दी बन भी जाएगी। ठीक है, तो बस अब इसमें हमने डाल दिया ये ऑनियन, टमाटर हो गई। अब हमने डालनी है ये बैंगन जो हमने फ्राई किया था, इस तरह लेयर पे बस आपने रखनी है। मेरे ख्याल से 1-2 लेयर इससे बन जाएगी, ज़्यादा नहीं। और मैं एक ही कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, उसी को मैंने वॉश करके दोबारा यूज़ किया, क्योंकि फिर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह करके अब इसके ऊपर आपने ये फ्रेश गार्लिक डालनी है। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू निकलती है। आधा हमने इधर डालना है और आधा जो है आखिर में। स्पाइसेस के लिए मैंने लिए कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, करी पाउडर, ब्लैक पेपर, पेपरिका, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन सीड्स, बहुत हल्का सा गरम मसाला। और ये एक स्पाइसेस है कि ये फ्रेश अखरोट से और ग्रीन चिली से, सलांट्रो से ये बनती है। मेरे खाले की बेटी ने बना के मुझे दिया था, तो ये मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो ओके। सबको आपने मिक्स करनी है अच्छे तरीके से, और इसके ऊपर आपने बस गार्निश करना है इस तरीके से। इसके ऊपर जो है हमने सॉल्ट डालना है। ख्याल करें कि सॉल्ट ज़्यादा ना हो जाए आपसे। इसी प्रोसेस को हमने कंटिन्यू करनी है। ठीक है, टमाटर हमने डाल दिया। ठीक है, बस ये हो गई। और इसके ऊपर जो है हमने डालना है ये ऑनियन। रेड ऑनियन मैं यूज़ कर रही हूँ। रेड ऑनियन पता नहीं, इससे खाना बहुत मज़े की बनती है। अगर आप वाइट यूज़ करते हो तो उसको रेड में चेंज करके आप देखें। अब बस ये सारा बैंगन हमने रखना है ऊपर, जितना भी है
इससे ऑयल जब निकल जाएगी ना बीच में मसाला खूब मज़ेदार बन जाएगी। ठीक है, ये हो गई। ऊपर हमने बस ये गार्लिक डाल लेना है और साथ में जो है हमारा लेफ़्ट ओवर मसाले। अच्छा, इसको आपने बंद करके ना अच्छी तरह से कवर करना है ताकि इससे स्टीम ना निकले। लो फ्लेम पे आपने इसको रखनी है चूल्हे पे। जब तक हम रोटी बनाएंगे, चावल बना लेंगे, तो तब तक ये बन जाएगी। यहाँ पे जो है छबली कबाब भी बन गई। इसको भी बस हमने कवर करके रखना है। अब जो है बस फेरे बना लेते, इसको रोटियां भी बनाना शुरू कर लेते कि टाइम बहुत कम रही है। कवर करके रख देते और तब तक जो है ना मैं कैरेट और रेजन्स तैयार करती हूँ अफ़गानी पुलाव के लिए। चावलों का पानी उबल गई है। अब फटाफट करके चावल भी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको उबालते और जो राइस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मदर राइस है सेला। अच्छा, चावल हमारा इतना नरम हो गई है, ठीक है, बस आराम से इसका एक दाना टूट जाए। अब मैं इसको वो करती हूँ, इसका पानी मैं रिमूव करती हूँ। और जब भी पानी रिमूव करें ना तो इसके ऊपर आपने ठंडा पानी ऐड करनी है जल्दी से। सलाद भी मैंने बना लिया, बस सिंपल सी लेकिन बहुत प्यारा सा। तो इसको फ्रिज में रख लेती हूँ। अब रोटियाँ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है ना इस पैन के ऊपर मैंने ज़रा सा ऑलिव ऑयल का स्प्रे किया ताकि ये जो है फिर चिपक ना जाए। पहले मैं सारा रोटियाँ जो है ना पैन के ऊपर इस तरह लगा लेती हूँ। घर में जब दावत होता है तो मैं ओवन में रोटियाँ बनाती हूँ। रेगुलर जो है वो छोटा जो पिज़्ज़ा ओवन है मेरे पास, उसमें बनाती हूँ। ठीक है, बस इसको ज़रा सा इस तरह डिफ़ाइन करें इसके डिज़ाइन को कि फिर जब ये कुक हो जाए तो उस वक्त ये फिर फूल जाता है ओवन में और फिर वो ना हो जाए। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैं ब्लैक सीड्स ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहे सेसमिन सीड भी ऐड कर सकती हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस्मान की कज़न के बेटे को एलर्जी है सेसमिन सीड से, तो वो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया पहला रोटी बन गई। तो अब इसको पलटा के आपने पीछे से कुक करना है। यहाँ पे मैंने कैरेट्स काट लिए अफ़गानी पुलाव के लिए। ऊपर ज़रा सा चीनी मैंने ऐड किया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ की कैरेट जो है बिल्कुल मीठा नहीं होता है। साथ में हल्का सा इसमें आप पानी ऐड करें और इसको छोड़ दे कि स्टीम में ये कुक हो जाए, ज़रा सा नरम हो। ये बैंगन को भी देख लेते हैं, मेरे ख्याल से कि ये भी रेडी है। बिस्मिल्लाह। ठीक है, हाँ, बस इसका सारा जो वो मसाला है ना वो नरम हो गई, ये भी रेडी है। ठीक है, बस इसका अनकवर करके थोड़ी देर छोड़ दे कि इसका पानी ड्राई हो जाए और फिर बस इसको भी हमने साइड पे रखनी है। पहला रोटी भी बन गई, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रोटी बनी है। ठीक है, बस इसको छोड़ते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़रा सा डाउन हो जाए। भी बस बन गई है। इसको भी जो है इस फॉल ट्रे में डाल देते। जो इसका एक्स्ट्रा जो इसका एक्सेस ऑयल है ना उसको आपने इसके अंदर डालनी नहीं, उसको एक अलग सी बर्तन में निकाल देंगे। वो फिर मैं आखिर आपको दिखाऊंगी कि उसका हमने करना क्या है। तो इस तरह करके बस सिर्फ इसमें से ये बैंगन और इसके साथ जो इसका मसाला है बड़ा मज़े का खुशबू आ रही है इससे। अच्छा, अब चावलों के लिए जो है ना हमने उसका यखनी बराबर करनी है। जो यखनी मैंने बनाई थी वो मैंने लिया, इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया। आपको इसको चखना होगा, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसको सही करनी होगी। हल्का सा इसमें गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में घर में बनाई थी। ठीक है, तो वो बार वाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और साथ में मैंने हल्का से चीनी को बिल्कुल ब्राउन करके वो मैंने साइड में रखी कलर के लिए, वो आखिर में डाल देंगे। मैंने फॉइल ट्रे में आधा राइस जो है वो सारा मैंने ऐड कर दिया। इसके ऊपर जो है सारी ये गोश्त ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से बस ये गरम मसाला जो है हटा दें। और अभी जो इसका यखनी हमने बनाई थी आधा हमने यहाँ पे ऐड करना है, आधा बाकी चावलों के ऊपर।
अब ये जो है ना, मैंने चीनी को ज़रा सा ब्राउन करके उसमें पानी ऐड किया, तो ये ऐड करते इससे चावल का एक दाना वाइट होगी और एक दाना जो है उसका हल्का सा ब्राउन होगा, बहुत खूबसूरत कलर आएगी। तो ये मैंने ऐड कर लिया। इसके ऊपर ज़रा सा गरम मसाला हमने ऐड करनी है खुशबू के लिए। अफ़गानी पुलाव में लोग गरम मसाला ऐड नहीं करते, जो ओरिजिनल रेसिपी है ना वो बिल्कुल डिफरेंट बनती है, उसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं होती है सिवाय कोरिएंडर और साथ में वो क्यूमन सीड्स, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मेरा रेसिपी डिफरेंट है, मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है खुशबू। ज़रा से चावल मज़े की बनी ना, कभी कभी मैं इसको कोयले का स्मोक भी दे देती हूँ अगर ज़्यादा टाइम हो मेरे पास। तो ये हुआ। अब मैं ऑयल गरम करती हूँ और फिर इसके ऊपर ऑयल डाल के इसको फिर हमने ओवन पे रखना है 550 पे, ताकि इसका यखनी ड्राई हो जाए 30 मिनट्स तक, और फिर 200 तक हमने इसको 30 मिनट्स और दम देना है। यहाँ पे जो है मैंने ऑयल गरम किया, ये चावलों के ऊपर डालना है। उतना ही ऑयल आप ले जितनी आपने अपने चावल के मुताबिक लेना है। तो मैंने यखनी में कोई भी ऑयल ऐड नहीं किया था, ठीक है। ये सारा रोटियां मैंने बना लिया, कंप्लीट हो गई और सारा कुकिंग डन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मज़े की और आला रोटियां बन गई है। अभी अवन पे जो है मैंने चावल को भी दम पे लगा लिया है और पीछे बस ये कंडीशन है इस वक्त किचन की, बहुत सारा बर्तन जमा हुआ है। अब फटाफट करके ये बर्तन में धोती हूँ और बफे डिशेस के जो डिशेस मंगवाई हूँ उसको वॉश करके ड्राई करके और किचन को साफ़ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।